हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम आपकी वार्षिक परीक्षा में दिए जाने वाले कार्यपत्रक को हल करेंगे। बच्चों, इसके अंक आपके रिजल्ट में जोड़े जाएंगे, तो इसलिए आप इसे अच्छे से हल करें। कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन कार्यपत्रक 2 सत्र 2021-22। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, जल ही जीवन है, पानी है तो जिंदगानी है। ऐसे कितने ही नारे आपने पानी के बारे में पढ़े व सुने होंगे। विचार कीजिए और बताइए कि पानी को बचाने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पानी बचाने के सुझाव लिखने हैं। तो बताइए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे पानी को बचाया जा सके, क्योंकि जल ही जीवन है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सुझाव इस प्रकार लिखे हैं। पहला, टपकते नल को सही करवा सकते हैं। दूसरा, बरसात के पानी को स्टोर करके काम में ला सकते हैं। तीसरा, फल सब्जी धोने के बाद बचे पानी को पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। चौथा, दांत ब्रश करते समय नल को बंद रख सकते हैं। पांचवा, नहाते समय फव्वारे शावर की जगह बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा, कपड़े धोने के बाद बचे पानी से घर में साफ सफाई का कार्य कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं। सातवां, गाड़ी जैसे कार, बाइक, स्कूटर इत्यादि को धोने के लिए पाइप की जगह बाल्टी व मग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ सुझाव दिए हैं जिनसे पानी को बचाया जा सकता है। यदि आप इनके अलावा अन्य सुझाव लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि प्लास्टिक कचरा नष्ट नहीं हो पाता है। यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही गंभीर खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। चिंतन कीजिए और बताइए कि एक बार में प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की थैली आदि के स्थान पर आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि प्लास्टिक कचरा नष्ट नहीं हो पाता है। यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही गंभीर खतरा बनता जा रहा है। तो ऐसे में चाहिए कि हम प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। और यहाँ पर कहा गया है कि आप सोचिए, विचार कीजिए और बताइए कि एक बार में प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक जैसे कि प्लास्टिक की थैली होती है इत्यादि के स्थान पर आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिन्हें प्लास्टिक की थैली के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लास्टिक की थैली के स्थान पर हम जूट बैग, कपड़े का बैग, पेपर बैग आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जब भी हम सामान लेने जाएं तो हम अपना बैग, जो कि जूट बैग हो, कपड़े का बैग हो या पेपर बैग हो, साथ ले जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो आप जानते ही हैं। इस अभियान से लोगों में सफाई के बारे में काफ़ी जागरूकता आई है। आप अपने घर, आस पड़ोस व विद्यालय की सफाई में कैसे मदद करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। इस अभियान से लोगों में सफाई के बारे में काफ़ी जागरूकता आई है। सभी को मालूम है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें अपने आसपास, अपने देश को स्वच्छ रखना है। आप अपने घर, आस पड़ोस व विद्यालय की सफाई में कैसे मदद करते हैं, तो यहाँ आपको बताना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं अपने घर, आस पड़ोस व विद्यालय की सफाई के लिए लोगों को जागरूक करता हूँ। मैं कचरा इधर उधर नहीं डालता हूँ। मैं कचरे को डस्टबिन में ही डालता हूँ। मैं समय समय पर अपने कमरे की सफाई करता हूँ। मैं गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालता हूँ। तो हम सभी को मालूम है कि गीला कचरा हरे कूड़ेदान में और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो हमें कचरे को अलग अलग डस्टबिन में भी डालना चाहिए।
तो ये सब कार्य करके मैं अपने घर, आस पड़ोस व विद्यालय की सफाई में मदद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, कैसे? तो बच्चों अब यहाँ कहा गया है कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं कैसे। आपको बताना है कि क्यों पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं क्योंकि पेड़ हमें बिन मांगे ही बहुत कुछ देते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिनसे हम जिंदा रहते हैं। वे हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और उसे ऑक्सीजन में बदलकर हमें लौटा देते हैं। इस प्रक्रिया को बच्चों हम देख नहीं सकते हैं, परंतु ये पेड़ों द्वारा ही होती है। पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ियाँ आदि देते हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। इसके अलावा पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत तरह से प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं हमारे घर में कोई ना कोई सामान, या ये कहें कि अधिकतर सामान लकड़ी का ही बना होता है। घर के निर्माण में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, फर्नीचर में इत्यादि में। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।